हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि रिसेंटली हेल्ड किया गया है इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑन 9th एंड 10th ऑफ फरवरी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि यह इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या कुछ खास डिस्कशन हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में, 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस कॉन्फ्रेंस में। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो जो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है जिसे हेल्ड किया गया है इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया ऑन 9th एंड 10th ऑफ फरवरी 2024। अगर आप इसके थीम को देखें, द बेसिक थीम ऑफ दिस इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इज टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। वर्ड स्टेबल, आप अगर पीछे कुछ डेज से देख रहे हो, कुछ प्रीवियस जो मंथ का जो आप सिनारियो अगर देख रहे होंगे, तो जो इंडियन ओशियन रीजन रहा है, स्पेशली जो कह सकते हैं जो कोस्ट ऑफ अफ्रीका रहा है, सऊदी अरबिया का कोस्ट जो रहा है, यह जो काफी जो जोन रहा है काफी ज्यादा डिसरप्ट रहा है ड्यू टू वेरियस ग्लोबल इवेंट्स। अभी आपने जस्ट देखा होगा कि इंडियन नेवी ने कुछ पायरेसी को जो हो रहा था, जो एक शिप को कंट्रोल किया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। रेड सी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिसरप्ट होते जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े जो चैलेंज है इस इंडियन ओशियन जोन में, जो इंडियन ओशियन रीजन है, ये चैलेंजेस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को इंस्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। और इस 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का थीम ही रहा है कि टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन रीजन, क्योंकि यह जो इंडियन ओशियन रीजन है वो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ट्रेड के पर्पज से हो। तो अगर इन सारे चीजों को ग्लोबल कह सकते हैं, जो ग्लोबल चेन सप्लाई चेन है उसे भी इंश्योर करना है, तो एक स्टेबल और सस्टेनेबल इंडियन ओशियन होना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से पायरेसी को, टेररिज्म को, सिक्योरिटी इश्यूज को डील किया जाए, उस पे इस सेशन में, इस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह जो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस रहा है जिसका थीम है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर यह इंडियन ओशियन रीजन क्या है। तो अगर आप इस मैप में अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, आप ये पूरा जो आप जोन देख रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। इन नॉर्थ आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो जोन आपको दिख रहा है ये इंडियन ओशियन रीजन रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रेट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यह जो कॉन्फ्रेंस रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इंडियन ओशियन एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है that encompasses the Indian Ocean and its surrounding areas including littoral states and the island countries. The region spans from African coast in west to the Australian coast in east. आप देख सकते हैं अफ्रीका में वेस्ट से, अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट से जो ऑस्ट्रेलिया है वहां तक ये स्पेन करता है। अरबियन पेनिनसुला एंड पर्शियन गल्फ इन द नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे जो अरबियन पेनिनसुला है वहां से सदर्न कोस्ट तक जो ऑस्ट्रेलिया का है वहां तक ये स्पैन है। तो काफी एक ब्रॉड ज्योग्राफिकल जोन है जो वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। द इंडियन ओशियन इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कवरिंग एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज होम टू सेवरल इंपॉर्टेंट सी लेन्स कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात कर ले, स्वेज कनाल की बात कर रहे, बाब अल मंदिब की बात कर ले स्ट्रेट की, या विच कनेक्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं कि अगर इसमें डिसरप्शन होता है, सप्लाई चेन अगर इसमें बाधित होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस और इकोनॉमिक हैम्पर होता है इससे। तो ये जो ओशियन है काफी ब्रॉड है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्पेशली बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हालांकि इसके अदर भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंस इस रीजन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, तो जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन,
serves as a major transit route for global trade including oil and gas shipments। कि इसका जो लोकेशन है, ये इसका लोकेशन काफी इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये जो इंडियन ओशियन रीजन है काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द ट्रांजिट रूट। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स जो है वो ट्रांजिट होते हैं, एशिया से यूरोप जाते हैं, और अगर इसमें कोई डिसरप्शन होता है तो ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, स्पेशली ऑयल एंड गैस शिपमेंट्स। इट इज होम टू सेवरल इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ मलक्का की हम बात कर ले, या बाब अल मंदेब स्ट्रेट की बात कर ले, तो ये ऐसे मेजर चोक पॉइंट्स है कि यहाँ पे अगर अच्छे से सिक्योरिटी नहीं है तो पायरेसी का खतरा रहता है। चाहे वो हम सोमालिया की कोस्ट की बात कर ले, सोमालियन जो पायरेट्स है उसकी बात कर ले, रेड सी में आप देख रहे हैं हौथी जो रिबेल्स है लगातार उस जोन में अटैक कर रहे थे, जिससे कि काफी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिला था, जिससे कि जो शिपमेंट्स थे वो अब केप ऑफ गुड होप से होके जाना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि समय लग रहा था, खर्च बढ़ गया था। तो इन सब कारणों से ये जो चोक पॉइंट्स है, मेजर चोक पॉइंट्स है इंडियन ओशियन रीजन में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगेन, कि जिस भी रीजन का अपना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होगा वो इकोनॉमिक सिनेरियो से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद ही बन जाता है। IOR is home to several fast-growing economies, including India, China, and several South Asian, East Asian nations. Region in which natural resource, including oil, natural gas, fisheries, and a major destination for foreign investment. It shares 64% of global population and 60% of the global GDP. आप देख सकते हैं कि यह जो रीजन है पूरे वर्ल्ड का 64% पॉपुलेशन और 60% अप्रॉक्स 60% जो है वो ग्लोबल जीडीपी बिलोंग करता है। तो अगर इतने बड़े रीजन में, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले जोन में, या इतने बड़े जीडीपी वाले जोन में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कंट्रीज का अगर हैम्पर होता है तो कहीं ना कहीं यह जो कह सकते हैं इकोनॉमिक डाउनफॉल जो है वो ग्लोबली इंपैक्ट करेगा। हालांकि इसको लिए बहुत सारे सिक्योरिटी जो कह सकते हैं मेजर्स लिए जा रहे हैं, और इस जो कॉन्फ्रेंस या जो रहा है इसमें इसी पे जोर दिया गया है कि आखिर इंडियन ओशियन रीजन को कैसे स्टेबिलिटी प्रदान किया जाए, ये जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है उसे कैसे दूर किया जाए। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। अगेन दिस रीजन इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस with several countries in the region facing threats from terrorism, piracy, and maritime security challenges. The region has been increased military activity in recent years with major powers such as US, India, China increasing their presence in the region. और ये presence इसीलिए इंक्रीज कर रहे हैं ताकि टेररिज्म, पायरेसी, अभी जस्ट आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडियन नेवी ने बहुत सारे ऐसे पायरेसी के अटेम्प्ट्स है जिसे रोके हैं, जिसे वॉइड किया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं कंट्रीज, अपने मिलिट्री बेसेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आईओसी इंफॉर्मेशन जो फ्यूजन सेंटर है उसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो बेसिकली इसलिए ये सारे एक्टिविटी जो किए जा रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन में, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं, ताकि इन तीन चीज पे, टेररिज्म, पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को वहां पे इंश्योर किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। दिस रीजन इज होम टू सेवरल important maritime ecosystem including coral reefs and mangrove forest that are vital for maintaining biodiversity and supporting local communities. The region is also vulnerable to impact of climate change including rising sea level, increasing frequency of extreme weather events. क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं जिसके कारण से यह रीजन जो है काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कोरल्स है जो कि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है। तो ये जो क्लाइमेटिक इवेंट्स है इस जोन में काफी ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे साइक्लोन्स इमर्ज हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी कम करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव्स जरूरी है और कंट्रीज इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यह रीजन कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। दैट्स वाई जो एम रहा है इस 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि पर्थ में हेल्ड किया गया था, उसका मेजर एम है कि इस इंडियन ओशियन जोन को स्टेबल और सस्टेनेबल बनाना है। देन ओनली जाके जो कह सकते हैं वेरियस सिनारियो पे डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सिक्योरिटी हो, इन्वायरमेंटल हो। अब की हाइलाइट्स ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका क्या स्पेशल रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनका स्पीच रहा है, किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। हाईलाइटेड द चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन,
इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो जो चैलेंजेज है इंडियन ओशियन रीजन में उसे क्लियरली हाईलाइट किया है। क्या क्या किया है? एट वन एक्सट्रीम देयर आर थ्रेट टू मेंटेन मैरीटाइम ट्रैफिक, पायरेसी एंड टेररिज्म। These three are the most concerned subject for the Indian Ocean region. Maritime security, piracy, especially जो अफ्रीकन कोस्ट है वहां पे पायरेसी की बहुत खतरे रहते हैं। शिपिंग जो है डिसरप्ट होते हैं, वहां पे लूट लिए जाते हैं शिप्स, बड़े बड़े शिप्स को लूट लिया जाता है। तो ये तीन जो है वो सबसे बड़े चैलेंज है इंडियन ओशियन रीजन में। एट अदर देयर आर चैलेंजेस टू इंटरनेशनल लॉज, concerns about freedom of navigation and overflights and of safeguarding of sovereignty and independence, and जो other challenges है वो international laws है regarding the sea, जो नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो क्लियरिटी नहीं है। तो ये सब अदर मेजर चैलेंजेस है अपार्ट फ्रॉम दिस मैरीटाइम ट्रैफिक, पायरेसी एंड टेररिज्म। इन बिटवीन अ रेंज ऑफ ट्रांसनेशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स प्रेजेंट देमसेल्व्स लार्जली विजिबल इन स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरकनेक्टेड इलीगल एक्टिविटीज। और उसके अलावे जो ट्रांसनेशनल है या नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है, जो इलीगल एक्टिविटीज है, जहां से ड्रग्स शिपिंग होते हैं, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग किया जाता है, ये सब अदर मेजर चैलेंजेस है जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग ग्रे एरिया ऑफ वेरियस काइंड्स। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं एम्फेसाइज करने का जरूरी है, इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। सम में इमनेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, आल्सो डिसरप्टिव इवेंट्स आर अकरिंग विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड डीपर इंपैक्ट। कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण से स्पेशली जो आप कह सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसको बाद में मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर ऑल्सो द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिस्टेंट हैपनिंग सच एज फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर क्राइसिस दैट मेनी कंट्रीज ऑफ द रीजन हैव एक्सपीरियंस्ड। और ये क्राइसिस बहुत सारे स्पेशली जो आइलैंड कंट्रीज है उन पे ये खतरा बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा तो बहुत सारे जो आइलैंड्स है वो पानी में समा जाएंगे। ये भी खतरा बढ़ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की। तो फूड क्राइसिस भी हो रहा है। अनसस्टेनेबल डेप्थ, opaque lending practices and unviable projects and injudicious choices are also affecting the countries in this region। और जो अनसस्टेनेबल डेप्थ सिस्टम है या जो प्रैक्टिस की जाती है, इस अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है, प्रोजेक्ट्स जो चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण से इस रीजन में जो भी कंट्रीज है उन्हें काफी ज्यादा डिसरप्शंस देखने को मिलता है। अदर मेजर जो चैलेंज हाईलाइट किया गया है आर स्ट्रक्चरली इनहेरेंट इन द करंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि जो अभी जो सिस्टम है, अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो सिनारियो है, जो उसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अदर चैलेंज इंपोज कर रहा है इन दिस इंडियन ओशियन रीजन। करंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ओवर कंसंट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कि कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो ओवर कंसंट्रेशन में चेंज होते जा रहा है और एक ही एरियाज में वो कंसंट्रेट होते जा रहा है। However, the COVID pandemic highlighted the importance of dispersed production across more geography and need to build reliable and resilient supply chain. That's why, हालांकि जब पैंडेमिक का दौर था उस समय वो हाईलाइट हो चुका था ये सिस्टम्स कि एक डाइवर्स जो प्रोडक्शन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो होना जरूरी है ताकि एक रिलायबल और रिजिलियंट सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा सके। और आज के इस डिजिटल एरा में, in this digital era, emergence of artificial intelligence has in parallel put a premium on the trust and transparency। और चूंकि डिजिटल एरा चल रहा है तो वहां पे इस सिस्टम को थोड़ा मेंटेन करना इजी है। दैट्स वाई जो कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसमें डाइवर्स कह सकते हैं कि सिस्टम लाना जरूरी है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा सके। ड्राइवर्स ऑफ द फ्यूचर, our sustainable future lie in the concentration on drivers of the future: digital, electric mobility, green hydrogen and green shipping to cite a few। जो आप मतलब आने वाले टाइम में जो इस जोन के जो ड्राइवर साबित हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन शिपिंग, ऐसे जो कह सकते हैं जो ड्राइवर्स है इस जोन के लिए, जो कि आगे के टाइम में, आने वाले फ्यूचर के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उन पे काम करना बहुत जरूरी है
तभी जाके यह जो इंडियन ओशियन रीजन है वह सस्टेनेबल साबित हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो अभी डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, अगर इसे कंट्रोल किया जाए तो जो भी कंट्रीज है इसके सराउंडिंग्स में उनकी इकोनॉमी, उनकी सिक्योरिटी, उनके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। नेग्लिजिबल साबित तो नहीं हो सकता, लेकिन रिड्यूस जरूर किया जा सकता है अगर इन पॉइंट पे काम किया जाए तो। यह पॉइंट ऑफ व्यू था इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का इन दिस 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।